सर पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। सर हमारे साथ बहुत एक तरह से समझ लो नाइंसाफ़ी की गई है। हमारा 2020 से हम एक टाटा का ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन चला रहे थे डेरा बसी में, मुबारकपुर एरिया में, पंडवाला गांव पड़ता है वो। तो जी वहाँ पर हम पिछले 5 साल से 2020 से 4 साल से हम वहाँ पर एजेंसी चला रहे हैं। तो अभी उसके बाद जी वहाँ पर जो ओनर है हमारे, उनका सर उन्होंने भी जगह आगे से लीज़ पर ले रखी है। तो उनका सर पट्टा एक्सपायर हो गया, तो उन्होंने हमारा भी एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाया कि चलो कैश लेते रहेंगे हम आपसे रेंट। तो हम भी कैश देते रहे उनको। बीच में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हम रेंट नहीं दे पाए कुछ 5-6 महीने से, और उससे पहले मतलब कई बार हमने एडवांस भी दिया इनको रेंट। तो हमने इनसे टाइम वगैरह मांगा था कि चलो टाइम लगता है थोड़ा, हमारा तो शोरूम भी 1 महीने से बंद पड़ा है, हमको काफ़ी लॉसेज हुए हमको भी। तो इन्होंने सर, इनको कोई पार्टी मिल गई हमको ज़्यादा पैसे देने वाली, पास्को मोटर नाम है पार्टी का। इन्होंने सर हमारी कंपनी का जबरन ताला तोड़ा, जगदीप गरेवाल नाम है जी जिन्होंने ताला तोड़ा, अंदर चले गए और अपना ताला लगाए सर वहाँ पे। तो हमने उसी वक्त 112 पर फ़ोन किया इमरजेंसी में। उन्होंने केस असाइन किया डेरा बसी थाना को, जिसके इंचार्ज है इंस्पेक्टर मनदीप सिंह जी। तो वहाँ पर हमको अगले दिन बुलाया गया रिटन एप्लीकेशन के लिए। हम अगले दिन गए रिटन एप्लीकेशन देने। हमने एप्लीकेशन दी तो उनको बुलाया गया, वहाँ पर दूसरी पार्टी को भी। दूसरी पार्टी जब आई है जी, तो हम ये डिसाइड हुआ कि जब अगले दिन हम पंचायत करेंगे, सामान देखने गए। हाँ, फिर हम तब सामान भी देखने गए दोनों पार्टियाँ कि सामान सारा ठीक है नहीं है। जब वो खोला तो उस वहाँ से वो DVR भी उठा कर लाए पुलिस वाले, जिसमें रिकॉर्डिंग थी इनका ताला तोड़ते हुए की। तो उसके बाद सर हम पुलिस स्टेशन गए हैं, और SHO साहब ने, इंस्पेक्टर मनदीप जी ने बोला कि भी हम कल मीटिंग करेंगे, तब तक उस जगह पे कोई भी नहीं जाएगा, ताला लगा दो और दोनों एक एक चाबी रख लो। हमने कहा जी ठीक है। हम दोनों को एक चाबी सौंप दी गई, और मनदीप जी ने हमको एक दूसरे से बात करने से भी मना किया, SHO साहब ने। तो हम वहाँ से सर आ गए। अगले दिन 1 बजे मीटिंग का टाइम था, और सुबह 8 बजे 10 बजे इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया सर। ये दरवाज़ा खोलते हुए की वीडियो है सर इनके, ये देखिए सर, ये दरवाज़ा खोल रहे हैं, ये देखिए सर, ये दरवाज़ा खुल गया जी। फिर सर हमने उसी टाइम थाने फ़ोन किया कि जी हमारा ऐसे ऐसे, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जब आपकी ही बात नहीं सुन रहे वो, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जी। फिर उसके बाद तकरीबन 1-1:30 बजे हमारी SHO साहब से बात हुई। वो तब थे कोर्ट में थे। उन्होंने हमको 4 बजे का टाइम दिया कि 4 बजे आ जाओ। 4 बजे तक सर इन्होंने क्या किया, हमारा तो सारा सामान ही 12-12:30 बजे इन्होंने क्या किया जी, हमारा तो सारा सामान ही निकाल के बाहर रख दिया। देखो जी, हमारा तो सारा सामान ही निकाल के बाहर रख दिया इन्होंने। और सर मशीनें थी, कंप्यूटराइज्ड मशीनरी थी सारी, और हमारी सारी मशीनरी सर 45 लाख रुपए का हमारा सामान, ये सर बारिश में सारा सामान ख़राब हो गया जी हमारा। सारी मशीनें भीग गई जी हमारी बारिश में। फिर हम थाने गए, उनको सब बताया कि जी ये चीज़ हुई है। हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और हमें कहा गया कि जी आपका तो सामान जो हमारा 45 लाख की मशीनरी और 13 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट, तकरीबन 58-60 लाख रुपए का सामान था, वो सारी लिस्टें भी हमने दी गई थी। और हमको सीधा ही उन्होंने कहा जी आपका तो सामान ही 10 लाख रुपए का है। टाटा की किस चीज़ की एजेंसी थी? टाटा की कमर्शियल व्हीकल्स का सर्विस स्टेशन था हमारा, टाटा ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन, चोपड़ा कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। रेंट एग्रीमेंट आपका कब तक था? रेंट एग्रीमेंट सर हमारा था 2023 तक का। तो आगे उन्होंने बढ़ाया नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि उनका खुद का पट्टा एक्सपायर हो गया था सर, जो क्योंकि उन्होंने खुद लीज पे ले रखी है जगह, खुद मालिक भी नहीं है वो। तो आगे उन्होंने जब आगे दे दी, किसी और को दे दी, पास्को को कैसे दे दी? पास्को को सर भगवान जाने उन्होंने क्या कागज बनवाए हैं कि उनके पास थे या क्या, हमको उस चीज़ का नहीं पता सर। आप कितना हम तो अपनी रेंट पे रहे हो? हाँ जी, कितना समय रेंट पे? 4 साल सर। हम तो अभी भी रेंट पे ही थे, तो हमारे जबरन ताले तोड़े गए हैं। एग्रीमेंट हर साल रिन्यू हो रहा था? नहीं सर, 3 साल का एग्रीमेंट था, 1 साल का लॉक इन था, और उसके बाद रिन्यू नहीं करवाया गया। अब उन्होंने पता नहीं पता रिन्यू करवाया हो ना करवाया हो, हमको नहीं पता जी। डिपॉजिट क्या था? 2.5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट था हमारा, और तकरीबन 1,25,000 रुपये हमारा रेंट था। सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ गया? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं।
अभी पुलिस क्या रेंट जी हमारा भी पेंडिंग है, हमने भी देना है रेंट अभी। तो हमने तो देखो जी हमको टाइम दे सकते थे या हमारे साथ बात कर सकते थे। ये तो ताला, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया कितने महीने का सर। रेंट पेंडिंग था? सर तकरीबन 6-7 महीने का। और ये तो सर देखो धंधे में चलता रहता है। हमने तो कितनी बार एडवांस भी दिया है। हाँ जी, बिल्कुल नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। कितना सामान कितना था, कितनी वैल्यू का था? सर 60 लाख रुपए की तो हमने मतलब था, और उसकी लिस्ट भी दी है उनको तक कि एक एक चीज़ का वेरवा की, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की। वो लिस्टें ऐसे जो साहब के पास ही उसके पड़ी है। बाद जो पुलिस स्टेशन में हुआ वहाँ पे भी कुछ कंप्रोमाइज का हुआ क्या? वहाँ पर तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया जी आपका तो सामान ही 10 लाख रुपए का है। नहीं, ये कितनी वैल्यू दी आपको 10 लाख के सामान की आपकी? ये जी जगदीप गरेवाल ने दी। जो ओनर है बिल्डिंग। हाँ, कहता जी तुम्हारा तो माल ही इतने का है, कि उनको ये था कि जी बस छोड़ ही जाएंगे जगदीप सामान। गरेवाल कहाँ के रहने वाले हैं? चंडीगढ़ जी 35D। तो क्या पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपकी? कोई कार्रवाई नहीं सी, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने तो हमको यही बोला कि तुम जो ये बोलते हैं जैसे 10 लाख बोल रहे हो तुम लेके। आपने भाई साहब कहा ना 1 साल का लॉकिंग था, 3 साल का एग्रीमेंट था, 1 साल का लॉकिंग, 4 साल तो आप कह ही रहे हैं। नहीं, टोटल 3 साल का एग्रीमेंट था और 1 साल का उसमें लॉकिंग था। तो अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे सर, वो नहीं, तो आप कह कहते रहे हैं हैं 10 लाख रुपए। हाँ, वो तो कहते जी वो जो है बैठ के जो ये पैसे बोलते हैं वो लेके। उनका कहने का मतलब है कि आप यहाँ से निकल जाओ, चाहे आपका जो भी लॉस हुआ है। जो भी लॉस हुआ आप निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। सब तरफ से यही प्रेशर हमारे पे बन रहे हैं। हमारे को 5 दिन हो गए थाने के चक्कर काटते हुए। इस दरमियान हम अब सोच रहे हैं कि हम SSP के पास जाएं। सर, जो आपने थाने को रिपोर्ट दी उसकी कॉपी है आपके पास? ये सर हमारे से हमारा DVR भी रख लिया, उसकी हमको कोई रिसीविंग नहीं दी गई। ये जो एप्लीकेशन हमने दी थी, ये हमने एप्लीकेशन दी थी जी। चाहे आपका जो भी लॉस हुआ है। जो भी लॉस हुआ आप निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। सब तरफ से यही प्रेशर हमारे पे बन रहे हैं। हमारे को 5 दिन हो गए थाने के चक्कर काटते हुए। इस दरमियान हम अब सोच रहे हैं कि हम SSP के पास जाएं। सर, जो आपने थाने को रिपोर्ट दी उसकी कॉपी है आपके पास? ये सर हमारे से हमारा DVR भी रख लिया, उसकी हमको कोई रिसीविंग नहीं दी गई। ये जो एप्लीकेशन हमने दी थी, ये हमने एप्लीकेशन दी थी जी। इसकी भी कोई रिसीविंग वगैरह है? इसकी रिसीविंग भी सर इसकी रिसीविंग भी रख ली उन्होंने। हमारे पास तो कुदरती हमारे पास फोटो थी रिसीविंग की, ठीक है। हमने रिसीविंग की फ़ोटो खींच ली थी, वो रिसीविंग भी रख ली उन्होंने। ये देखो जी, ये हमारी एप्लीकेशन थी। तो अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, हम पुलिस कार्रवाई हुई नहीं सर। आप क्या सर कार्रवाई हुई नहीं है। आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं इनसे आपको क्या क्या हमें तो न्याय मिलना चाहिए सर। जो हमारा उन्होंने ताले तोड़े, क्राइम किया, पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है ना, सिटिंग तो फिर होती है ना, वो कार्रवाई नहीं हो रही, वो कहते हैं सिटिंग करो। और सिटिंग करते हैं वहाँ 10-10 बंदे उन्होंने बिठा रखे, हम कैसे जाएं? ये बच्चे अभी ये इन्होंने मेरे को स्पेशल बुलाया बाहर से कि हमारे को तो डर लग रहा है, हमारे को तो। अच्छा, एक क्या हुआ इस दरमियान, जब इनको बुलाया गया, इन्होंने IO के कमरे में बैठे थे, तो इनको कहते अगर आपने पर्चा दर्ज करवाया तो हम आपको जान से मार देंगे। सीधे थ्रेट। हाँ, और इन्होंने घर आके फादर को बताया। उनकी पहले तबीयत ख़राब थी तो उनको हमें सुबह हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। एक दिन हॉस्पिटल एडमिट करें, कल भी लेके गए उनको। ये भी कि उनको भी फादर साहब तो एडमिट हैं। सर आप क्या तो हिसाब कर लो, करना तो उन्होंने ही हिसाब, तो हमें कोई टाइम तो दो ना। क्या नहीं जल्दी करो, जो करना है करना। हमारा सर सामान तो सारा ख़राब हो रहा है बाहर, हमारा सामान अंदर रखा जाए। जो तीसरी पार्टी को इन्होंने दिया है, धक्के से कैसे दिया हमको नहीं पता जी, क्या बात हुई है इनकी। उनका सामान अंदर ये रखवा रहे हैं, हमारा निकाल के बाहर रखवा दिया। लाखों की मशीनरी। सर हम तो थाने में गए हैं भी हमारा बचाव हो, हमारी सुनवाई हो, सुनवाई के उल्ट हुआ है सर। नहीं, जो आप कह रहे हो कि ताला लगवा दिया गया, पुलिस ने ताला लगा दिया कि दोनों पार्टियां उसको खोलेंगी नहीं। बिल्कुल। तो फिर दूसरे को पार्टी को पोजीशन कैसे दे दिया उन्होंने? वही तो बात है तो हम सोच रहे हैं, ये हो क्या रहा है? वो पुलिस के मना करने के बाद ताला खोलना तो अलग, हमारा सामान बारिश में रख दिया सारा जी। सारी अच्छा। कंप्यूटर मशीनरी का सामान कहाँ है? वही पड़ा सर। वही पड़ा है सर। आपको नहीं लगता कि पुलिस की मिली भगत सर बिल्कुल है सर। हमें तो ये सारा कुछ समझ लो एक किस्म का अनबिलीव वो लग रहा है भी। ये है क्या? इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ कि SSP साहब किसी उत्तर नहीं मिल सकते? हम तो सर उम्मीद है हमको प्रशासन से जी कोई तो हेल्प करेगा हमारी। नहीं, SSP पर आपकी ओर से मिले? सर हमें यही हमने चक्कर अभी में- जाना है सर SSP साहब अब को हम तो- समझाएंगे, हमने सोचा है हमें जाना तो आप पे पड़ेगा। भरोसा है। जो पत्रकारिता है, पुलिस वाले क्यों लेके गए आपका DVR? उसमें रिकॉर्डिंग थी सर, उसका ताला तोड़ते हुए की जगदीप गरेवाल की।
तो वो क्या? अब पुलिस की कस्टडी हाँ, में है। और उसकी कोई रिसीविंग नहीं हमारे पास। सर शुरू से तो हमें जब हम पहले कंप्लेंट नहीं जी हम इन पे पर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन 1-2 घंटे बाद तस्वीर सारी बदल गई सर। और एक चीज़ देखने वाली है कि अगर वहाँ प्रशासन ने कहा है भी आपने नहीं जाना, एक चाबी आप रख लो, एक चाबी, वो उसके उनके मना करने के बावजूद वो गए और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहाँ खड़े होके वो कह रहे हैं जनाब के सामने कि हाँ हमने सामान बाहर निकाला है। सर ये तो गुंडागर्दी होगी, शरेआम गुंडागर्दी होगी। पुलिस का रिप्लाई क्या था उसको? कोई रिप्लाई नहीं, चुप, मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आपने क्यों ना कोई क्वेश्चन नहीं। चलो आप हिसाब करो। वो तो हमको ही कह रहे हैं जी, आपको जो 10-12 लाख बनता है जी, 60 लाख के सामान को ले लो। बताओ जी। सर वो कह रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो खुद सामने उनके कह रहे हैं हमने निकाला है सामान, किसकी शय है ये हमें नहीं पता सर। तो जो वीडियो आपने बनाई हुई है ताला तोड़ने की, सर एक चीज़ और, हमारे वहाँ एक कस्टमर का छोटा हाथी खड़ा था, जो तो ना ये होता है, ये देखो सर, वो भी इन्होंने घसीट के आगे कर रहे हैं। ये देखो जी, ये इनके लड़के लेके जा रहे हैं। ये वो गाड़ी- कंपनी का है। ये कस्टमर का है सर, हमारा भी नहीं है। अब इसकी देनदारी कौन देगा जी? अगर इसका कोई नुकसान हो गया तो हमारा सामान तो चलो वो तो रूल ही गया ना, उसकी तो कोई जवाबदारी हो नहीं रही किसी की भी। आपको कोई लीगल नोटिस मिला? कुछ भी नहीं, इन्फॉर्म किया खाली कर दो, मालिक या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खड़े पैर में एक्शन ले लिया। एक्शन ले लिया सर। ऑनर कौन? जगदीप गरेवाल आपने कहा? हाँ जी, इनका भी सर आगे से लीज पे ले रखा था। हमारे पास नॉलेज ये है कि इनका पट्टा एक्सपायर हो गया था जब से हमने कैश देना शुरू किया। अब वो रिन्यू किया है नहीं किया, बिना लीज के इन्होंने एग्रीमेंट किया पास के साथ, वो क्या कुछ है जी हमको नहीं पता उस चीज़। एक सर और मज़ेदार बात बड़ी देखने को आ रही है कि ताले तोड़े, जब हमने प्रशासन से गुहार लगाई तो उसके बाद उन्होंने हमारा सामान भी बाहर निकाल दिया। मतलब कंप्लेंट होने के होने के और बाद एक्शन- उल्टा एक्शन हो गया। उल्ट एक्शन हो गया सर। भाई ऐसा लग रहा था भाई मुजरिम हम हैं और ये शाहूकार है, हमें तो वहाँ पर थाने में बैठ के ऐसा लग रहा था। आपकी ऑथराइज एजेंसी थी टाटा की? बिल्कुल सर। तो आपको तो एग्रीमेंट बना ही होगा इनके साथ फिर भी। हाँ, 3 साल का तो था हमारा। किस नाम से थी एजेंसी? चोपड़ा कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड। चोपड़ा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड सर, गूगल पे लोकेशन देखो, जगह की लोकेशन आती है हमारा। वो सर अभी तक गार्ड हमारा बैठा है एड्रेस क्या थी सर, वहाँ गूगल पे आ जाएगा एड्रेस आपका। सर? आप बताओ। मुबारकपुर पंडवाला रोड, डेरा बसी। सर का नंबर बताना ओनर का, हाँ जी, जो ओनर से उनका मोबाइल नंबर शेयर करना। उनका नाम है जी जगदीप गरेवाल। मोबाइल नंबर क्या है? 9814 777 000। पंडवाला रोड, मुबारकपुर पंडवाला रोड। डेरा बसी। फर्म का नाम क्या है उनकी, जिनके साथ एग्रीमेंट है, उनका नाम क्या है? उनका जगदीप गरेवाल। एग्रीमेंट तो उनके फादर साहब के साथ है, राजेंद्र सिंह के साथ, राजेंद्र सिंह गरेवाल, ये उनके बेटे हैं। तो लास्ट में क्या आपकी डिमांड क्या है, क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हमें तो पोजीशन दिलाई जाए, हमारा इतना हमको- सामान पड़ा है। हमको वापस पोजेशन दिलवाया जाए आप हमारी रेंट जगह का। देंगे, जो बैलेंस रेंटल से देंगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? रेंट के लिए टाइम दिया जाए सिर्फ हमारे को थोड़ा। हमारा इतना लॉस हुआ है, उनको सब पता है, उनको भी पता है कि लॉस हुआ है। हमारा 1.5-2 करोड़ का लॉस हुआ है सर उस जगह पे। हमको टाइम दे दें, कोई 5-6 महीने का टाइम दो, उस बीच हम सारा तब तक का भी रेंट क्लियर कर देंगे सर। तो ओनर पे डिपेंड करता हो कंटिन्यू करें। सर तो सामान हमारा जो पड़ा है सर, वो थोड़ी मिट्टी कर देंगे सर। ताला तोड़ना तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है जा सर। सकते थे आप कोर्ट में, कोर्ट में आप अर्जी डाल सकते हो, पैसे के हिसाब से एक बार दे के ना कोर्ट से आगे सही मिल जाता है। आप